एक कार सेवक के रूप में हमने सबसे पहले जो आपके नाम का परिचय दिया, आज कैसा महसूस हो रहा है? और प्रभु राम 500 साल के बाद अयोध्या पधार रहे हैं, तो मुझे क्या खुशी, पूरे देश भर में खुशी है। हम ढांचा गिरा उस समय हम सब लोग वहाँ उस इतिहास के साक्षी हैं। से अयोध्या से लौट के आए थे तो 10 दिन तक हम अपने घर में नहीं थे। अच्छा। अपराधी के तरफ कभी उनके घर कभी उनके घर। हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने नई पीढ़ी के भविष्य के लिए हम लोग को लगा कि हम लोग की पूरी जवानी रामलला के, छोटा बच्चा हो, 5 साल का बच्चा हो, 11 साल का बच्चा हो, हर घर में जय श्री राम। अच्छा। जय श्री राम। आगे हम सब लोग प्रयास करेंगे कि मथुरा का भी इसी तरह से विकास हो और उसमें भी आंदोलन करना पड़े तो हम लोग आगे भी आंदोलन करेंगे। अयोध्या में भगवान राम आ रहे हैं, लेकिन राम को लाने वाले कौन है? जी हाँ, उनका जिक्र जरूरी है। कार सेवक, वही कार सेवक जिन्होंने गोलियां भी खाई, वही कार सेवक जो सालों तक इस डर से कुछ नहीं बोल पाते थे कि कहीं उनको जेल न भेज दिया जाए, लेकिन आज वही कार सेवक सबसे ज्यादा खुशियां मना रहे हैं। एक ऐसे ही कार सेवक हमारे साथ हैं। जी हाँ, प्रमोद चंद्रवंशी जी, ये बिहार के रहने वाले हैं और जब रथ यात्रा शुरू हुई थी अयोध्या तक, सारी कहानी समझेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सब लोगों का स्वागत है। बता देते हैं आपके बारे में कि प्रमोद चंद्रवंशी जी वर्तमान में बीजेपी के एमएलसी हैं और लंबे वक्त से राजनीति से जुड़े हुए एक कार सेवक के रूप में हमने सबसे पहले जो आपके नाम का परिचय दिया, आज कैसा महसूस हो रहा है? एक कार सेवक राम के मंदिर जाएगा, राम जी के दर्शन करेगा, कितनी खुशी है आपके मन में? खुशी तो उस समय हुआ था जब जजमेंट आया कि अब वहाँ प्रभु राम का मंदिर बनेगा। उस समय भी बहुत खुशी हुई थी। अब खुशी का इसका कोई सीमा नहीं है। हम तो अब सब लोग तो गए थे। हम लोग उस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे और हम सब लोगों को भी कहा गया था कि सभी कार्यकर्ता को वहाँ कार सेवा के लिए जाना है। और मुझे सौभाग्य रहा कि मैं दोनों बार गया था। जब मुलायम सिंह गोली चलाए थे तो उस समय हम बस्ती के इंटर कॉलेज जेल में हम लोग वहाँ बंद हो गए थे, अस्थायी जेल था। और जब ढांचा गिरा उस समय हम सब लोग वहाँ उस इतिहास के साक्षी हैं। हम सब लोग वहीं पर थे और हमारे साथ कई हमारे विद्यार्थी परिषद के प्रमुख कार्यकर्ता थे। लेकिन हम लोग को ये पता नहीं था कि वो ढांचा आज गिरेगा। हम लोग को कहा गया था कि बालू से एक एक कंजूरी बालू लेकर के जाकर के कार सेवा एक प्रतीकात्मक के रूप करना है। और हम लोग करीब 1 सप्ताह से अयोध्या में वहाँ धर्मशाला में हम सब लोग एक जगह, सभी पूरे देश भर के लोग आए थे। तो हम लोग भी, एक धर्मशाला था सरजू नदी के तट पे, वहाँ हम सब लोग बैठे थे। हुआ कि कल यहाँ से प्रतीकात्मक कार सेवा करके लौटना है। तो हम लोग सोचे कि जितनी जो गंदगी है जो सब लोग खाए थे, कई जूठन पत्तल वगैरह था, तो हम लोग उसको सुबह उठ करके पूरी सफाई कर रहे थे। अच्छा। कि हम लोग कल हम लोग निकलेंगे तो कम से कम जितनी गंदगी है वो सबको सफाई वगैरह कर दिया जाए। सफाई उफाई करके और जब हम लोग सरजू में स्नान उस्नान करके हम लोग सोचे कि चले अब 1 कंजूरी बालू से प्रतीकात्मक कार सेवा करेंगे। तो जैसे हम लोग रास्ते से उधर मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे तो 2-3 साधु हाँफते हुए आगे हम लोग के, मतलब आगे वो जा रहे थे। हम कहे क्या हुआ बाबा, क्या हुआ? तो आप लोगों को कुछ आशंका हो गई? कोई आशंका नहीं थी। हाँ। ठीक है, हो सकता है ऊपर के लोगों का कोई ये रहा होगा, लेकिन सारे उन्होंने कहा कि सारा कार सेवक जो है वो ढांचा को घेर लिया है और उस पर माने वो तोड़ने का मतलब ये चल रहा है। फिर हम लोग खुशी से दौड़ते हुए आगे बढ़े और जब वहां देखे तो देखे कि चारों तरफ पूरा कार सेवक पूरा घेरे हुए हैं। हम सब लोग थे, हमारे एक साथी थे, अक्षय जी थे, पंकज जी थे, सब लोग थे। तो मैंने देखा कि काफी मोट बांस बल्लाव है और जो ढांचा का जो नीचे का जो पोर्शन था, जिसको पानी से वो ये हो गया था, जिसको हम लोग कहते हैं गांव की भाषा में कि नोनिया लग गया था, तो सब कमजोर था। उसी बल्ले से सब लोगों ने उसको गिराया। तो स्वाभाविक है कि नीचे का जब दीवार गिरेगा तो ऊपर से गिरेगा। ठीक है, तो उसका हम सब लोग साक्षी हैं। और प्रभु राम 500 साल के बाद अयोध्या पधार रहे हैं, तो मुझे क्या खुशी, पूरे देश भर में खुशी है। हम सब लोग को विशेष खुशी है कि हम लोग उसके साक्षी थे, गए थे, शिला पूजन में भी रहे। अयोध्या से जो दीप आया था कि हर घर दीप जलाना है, उसके भी साक्षी रहे, हम लोग उसमें लगे रहे। तो अयोध्या की जितना अयोध्या राम जन्मभूमि के लिए जो आंदोलन हुआ, वो सभी आंदोलन में शरीक रहे। मेरा सौभाग्य है। एक बहुत आपने अच्छी बात बताई कि
जब आप लोगों को ये सूचना मिली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अब राम मंदिर बन सकेगा, आप उस वक्त भी मौजूद थे जब वो ढांचा गिरा था। लेकिन जो वो माहौल था और आज का माहौल है, जमीन आसमान का अंतर है। आज लोग खुशियां मना रहे हैं, लेकिन उस वक्त एक डर भी आपके मन में भी भय होगा कि जिसके लिए आप लोगों ने इतनी लंबी यात्रा निकाली, अब आगे क्या होगा। तो जितने कार सेवक थे, क्या परेशानियां आप लोगों ने झेली उस वक्त, मतलब पुलिस की तरफ से, सरकारों की तरफ से, उस वक्त मुलायम सिंह की सरकार थी, तो इन सब की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा था? देखिए, जब ढांचा गिरा था उसके दूसरे दिन पूरी अयोध्या में छावनी में तब्दील हो गई थी। पग पग पे सेना के जवान, सीआरपीएफ के जवान सब लोग थे। कारण था कि उस समय सरकार जो थी वो सनातन विरोधी सरकार थी और हम लोग के विचार के विपरीत वाली सरकार थी। तो स्वाभाविक था, भय तो था ही, डर तो था ही, लेकिन फिर भी वहां से स्पेशल ट्रेन खोला गया था अयोध्या से कि सभी कार सेवकों को जल्दी से जल्द अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाया जाए। तो ये तो भय तो था ही, स्वाभाविक है कि वहाँ जो सरकार चल रही थी, केंद्र में सरकार थी या फिर राज्य में जो सरकार जगह जगह थी, यहाँ लालू जी की सरकार थी, तो स्वाभाविक था कि कार सेवकों को प्रताड़ित तो किया ही जा रहा था, बंद तो किया ही जा रहा था। आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी, मतलब कोई ऐसी घटना, अप्रिय घटना, जिसको सोचकर आप भी आज परेशान होते हैं कि बताइए, राम को हमें वनवास से वापस अयोध्या लाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी और आज तक आपके जहन में भी वो घटना याद है कि आपको भी तकलीफ उठानी हाँ, पड़ी? जब हम वहां से अयोध्या से लौट के आए थे तो 10 दिन तक हम अपने घर में नहीं थे। अच्छा। अपराधी के तरफ कभी उनके घर, कभी उनके घर, कभी उनके घर, ऐसा डर बना हुआ था कि कहीं पुलिस आकर के घर से कहीं हमको उठा के ले न जाए। तो वहां से आने के बाद 10 दिन तक हम लोग दूसरे के घर जगह बदल बदल करके सो रहे थे। मने लग रहा था कि जैसे हम लोग आतंकवादी हैं, हम लोग बड़े बहुत बड़े अपराधी हैं। यह तो मन में भय था। माँ पिताजी को भी भय था कि कल क्या होगा बेटा के साथ, कहाँ पुलिस पकड़ के ले जाएगी, क्या करेगा। लेकिन इस तरह से मन में तो था। 10 दिन तक हम बाहर ही सोते रहे। अच्छा, वो ढांचा गिरा, उसके बाद आप लोगों के जहन में ये जरूर आया होगा कि ढांचा तो गिर गया है, अब राम मंदिर कब बनेगा? ऐसा जब प्रश्न उस वक्त मन में आया था तो क्या लगा था, कितने साल लग जाएंगे? देखिए, अभी तो हम लोग को सारी जानकारी है, लेकिन उस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा था? देखिए, उस समय लग रहा था कि कब बनेगा, नहीं, अनिश्चितता थी कि जो होना था हो गया, भगवान अभी टेंट में है और एक अनिश्चितता का माहौल था। और इससे मतलब जो हमारे वैचारिक जैसे धारा 370 भी समाप्त हुआ मोदी जी के आने के बाद, तो ये सब अनिश्चितता का माहौल था। लग रहा था कि कब बनेगा, नहीं बनेगा, लेकिन ये विश्वास जरूर था कि आज न कल बनेगा और वो समय अब आ गया। बिल्कुल, एक युवा के तौर पर आप उस वक्त गए थे जब राम मंदिर के निर्माण की लोगों ने ये कोशिश की थी। आज जिस उम्र में आप हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मतलब जिंदगी गुजर गई और वो राम मंदिर नहीं देख पाए। कई ऐसे लोगों का कोई जिक्र आप करना चाहेंगे? हाँ, ऐसे कई लोग हैं। हमारे संघ के बहुत वरिष्ठ प्रचारक हैं, माननीय अशोक सिंघल जी, जिन्होंने इतना बड़ा संघर्ष किया, आज वो नहीं है। हमारे संघ के कई वरिष्ठ हैं, हमारे विद्यार्थी परिषद के कई लोग हैं जो आज वहाँ गए थे, आज हमारे पास वो हमारे बीच नहीं है। तो ऐसे कई लोग हैं, लेकिन हम सब लोग का सौभाग्य है कि यह प्रभु राम का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा और इस खुशी में हम सब लोग एक सहभागी बनेंगे। ये हम सब लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। देखिए, आज के वक्त में अगर कोई हिंदुओं की अगर हम बात करें, अपने धर्म को लेकर कोई कुछ करना चाहे तो बहुत आसान लगता है और एक खुशी भी होती है। लेकिन हमने कुछ ऐसा वक्त भी देखा है जब अपनी आस्था के प्रति अगर हम दृढ़ होते दिखाई देते हैं तो लगता है कोई अपराध कर रहे हों। देखिए, वो ज्यादा दिन का समय नहीं है। 2014 के पहले कोई भी व्यक्ति धार्मिक आयोजन में नहीं जाते थे कि मेरा कहीं वोट खराब ना हो जाए। कोई भी आदमी यहाँ जय श्री राम कहने से हिचकते थे। लेकिन आज पूरे दुनिया का ऐसा माहौल है कि जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, यूक्रेन में, हर जगह जय श्री राम का गूंज हो रहा है। दुबई में, अने मुस्लिम कंट्री में भी अभी 14 तारीख को अबू धाबी में एक हिंदू धर्म मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। तो ये भारत की बढ़ती हुई शक्ति का परिचय है। मोदी जी को बुलाया गया उद्घाटन के लिए, उसमें उद्घाटन में बुलाया जा रहा है, उनको बुलाया गया है। तो कल तक हम अपने देश में अपमानित होकर के रहे थे अपने धर्म के प्रति, और हम लोग एक गुलामी की मानसिकता में जी रहे थे। हम लोग को नहीं लग रहा था कि कोई धार्मिक आयोजन करें, धार्मिक आयोजन करेंगे तो प्रशासन हमको डिस्टर्ब करेगा, सरकार हमें प्रताड़ित करेगी, इस तरह का माहौल था। अब पूरे भारतवर्ष के साथ साथ दुनिया में जहां भी हिंदू है वो सब अपने आप को
स्वतंत्रता महसूस कर रहे हैं, अपने धर्म के प्रति पूरी स्वतंत्रता के साथ, आस्था के साथ अपना अभिव्यक्ति का उनकी स्वतंत्रता हो गई। एक तरह से कहिए पूरे दुनिया के सारे हिंदू आज खुशी में झूम रहे हैं, और अमेरिका में भी लोगों ने वहां प्रदर्शन वगैरह और खुशी जाहिर किया है कार रैली करके। तो एक माहौल जो है, और ये हिंदुत्व बचेगा तो पूरी दुनिया बचेगी। बिल्कुल, हिंदुओं की यही खासियत है कि वो जहां जहां रहते हैं वो सबको जीने देते हैं और जीने की राह दिखाते हैं। ये हमारे धर्म की खासियत है। एक कार सेवक की अगर हम ख्वाहिशें देखें या उसका जीवन देखें, तो आप जब बहुत युवा थे तो युवा मन वैसे ही बहुत उत्साहित होता है। कार सेवक बनने की ख्वाहिश कैसे जागी? मतलब चेष्टा कह लीजिए, उस समय तो आपने बहुत बड़ी चेष्टा कर ली कि आप कार सेवक बनने चले थे, लेकिन सरकारों ने जो कुछ आप लोगों के साथ किया, मतलब सुनकर हमें भी गुस्सा आता है। तो ये ख्याल कैसे आया? इतनी बड़ी प्रेरणा कहाँ से आई आप लोगों के दिल में? देखिए, हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उस समय कार्यकर्ता थे, और जब आडवाणी जी रथ लेके चले थे तो मैं भी उस समय पटना की चिरैया टाट पुल पर लोगों को एकजुट किया था। और हम लोग सोचे थे कि संख्या जुटा रहे थे कि 2-4 ऐसे करके वहां 100, 200, 500 लोग रहें। लेकिन जब आडवाणी जी का रथ आने के 4 घंटा पहले से इतनी हुजूम इकट्ठा हो गई चिरैया टाट पुल पर कि हम लोग तो घर घर से लोगों को बुला रहे थे कि कुछ 200, 400, 500 लोग उनके स्वागत में रहे। तो ये सारा माहौल क्रिएट हुआ आंदोलन के कारण। और हम लोग को लगा कि हम सब लोग अपने भारत में रह रहे हैं, हमारे आराध्य राम हैं, हम उनकी पूजा नहीं कर सकते, हनुमान की पूजा नहीं कर सकते, हम शंकर की आराधना नहीं कर सकते। तो अपने आप में जिस विचारधारा के अंतर्गत हम काम कर रहे थे, तो हम लोगों को लगा कि ये तो हम लोग के लिए युवा, हम लोग हैं, युवाओं के लिए आज हम यदि आंदोलन नहीं करेंगे तो कल हमारे बच्चे वो किस कदर रहेंगे और वो किस मानसिकता में रहेंगे। इसलिए लगा हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने नई पीढ़ी के भविष्य के लिए हम लोग को लगा कि हम लोग की पूरी जवानी रामलला के आंदोलन में चला जाए तो भी हम सब लोगों के लिए खुशी होगी। नहीं तो आज यदि हम चुप बैठेंगे तो कल मेरे बाल बच्चों के साथ क्या होगा यह कोई नहीं जानता है। इसलिए हम अपने नई पीढ़ी के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने धर्म के भविष्य के लिए हम सब लोग पूरा जवानी जो है चाह रहे थे कि पूरा आंदोलन में खप जाए, लेकिन आज उसका प्रतिफल हम लोग को मिला है। उस वक्त लालू यादव की सरकार थी और ऐसा हमने सुना है बहुत लोगों से कि लालू यादव ने एक तरह से ये अघोषित कर्फ्यू लगा दिया था कि कोई अपने घर से नहीं निकलेगा। आडवाणी जी की रथ यात्रा आ रही थी, तो आप लोग जैसा खुद बता रहे हैं कि हमें शंका थी कि शायद लोग डर से बाहर नहीं आएंगे और जो हमारी ये रथ यात्रा है बिहार में कहीं ये फेल ना हो जाए, क्योंकि लोगों का हुजूम ही इसको सफल बनाता। तो आपने बताया कि लोगों ने उस कर्फ्यू को नहीं माना, लोगों ने लालू यादव को नकार दिया। राम की जो आस्था थी अपने आप लोगों को खींच कर लिया इस सड़क तक। देखिए, उस समय का जो माहौल था कि हर घर में छोटा बच्चा हो, 5 साल का बच्चा हो, 11 साल का बच्चा हो, हर घर में जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे घर में हमारा भांजा बहुत छोटा था, हमारे पिताजी जब भी बाहर से आते थे तो मेरा 5 साल का भांजा कहता नाना जय श्री राम, नाना जय श्री राम। कोई भी घर ऐसा नहीं था, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था जो जय श्री राम के नाम का गूंज नहीं हो रहा था। हर घर, हर बस्ती, हर मोहल्ला। तो उस समय सरकार आडवाणी जी को तो जेल में बंद कर दिए थे, लेकिन उसके बावजूद जो आंदोलन खड़ा हुआ वो लालू से नहीं संभला। कई लोगों को ये गुरूर रहा कि हमने बिहार में रथ यात्रा रोक दी। आज उन लोगों को आप देखते होंगे, लालू यादव की खुलकर बात कर लेते हैं, उनको बहुत गुरूर था कि हमने उस रथ यात्रा को रोका, आडवाणी जी को जेल भेजा। लेकिन जब मोदी आए तो आज उन्होंने जो कर दिखाया है, कह सकते हैं पूरी की पूरी बीजेपी ने, संघ ने, एबीवीपी ने, मतलब कुल मिलाकर जितने हिंदू संगठन है या हिंदुओं में जिनकी आस्था है, उन सब ने ये जो किया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक, आप इस सब का निचोड़ क्या देखते हैं? भविष्य क्या है भारत का? देखिए, एक तो सबसे पहला बात की एक बात से हम थोड़ा सा आपसे अनभिज्ञ होंगे, आम जनता का सहयोग रहा। संघ और विद्यार्थी परिषद और ये सब तो थे ही, लेकिन पूरे भारत के जनमानस का इस आंदोलन में सहयोग रहा और इसके कारण ये राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कानूनी जो प्रक्रिया थी उसको उन्होंने ढीला किया और वो हुआ। और आज
देश की जनता ने कहिए कि मोदी जी को जो जनमत दिया, उस जनमत के ताकत पर आज मोदी जी पूरे भारत में और हर जगह ये हिंदुत्व का और राम मंदिर निर्माण हो रहा है, या धारा 370 समाप्त हुआ, या 3 तलाक लागू हुआ, यह भारत की जनता के वोट के महत्व का परिणाम है। इसलिए पूरे जनमानस का सहयोग और समर्थन मिला। और आने वाला समय में जिस जिस तरह से भारत में काम सिर्फ हिंदुत्व के बारे में नहीं हो रहा है, हिंदुत्व तो है ही, विकास भी हो रहा है। आज भारत विश्व के 5वें अर्थव्यवस्था में 5वें स्थान पर पहुंच गया। कई ऐसे चीज को हम आज विदेश भेज रहे हैं। कोरोना में ऐसे टीकाकरण हुआ, तो मोदी जी जहां सांस्कृतिक उत्थान की बात कर रहे हैं, वहीं गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की भी बात कर रहे हैं। हर स्तर पर काम हो रहा है। और जिस दिन भारत भारत तो विश्व गुरु बनेगा ही, जब भारत विश्व गुरु जिस दिन बनेगा, जिस दिन भारत शक्तिशाली बनेगा, उस दिन पूरे दुनिया की समस्या समाधान हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक अंतिम सवाल लेंगे, एकदम छोटा सा सवाल। एक कार सेवक के रूप में आने वाले भविष्य में राम के भक्त के रूप में क्या सेवा करेंगे आप? देखिए, जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उसी तरह से मथुरा का भी विवादित स्थान है, काशी का भी है। तो काशी में तो सब उसका सर्वे वगैरह चल रहा है। तो हम लोगों का जो है कि कभी भविष्य में जो हमारे धार्मिक स्थल, जो हमारे पूर्वजों का आस्था का केंद्र रहा है, तो अब आगे हम सब लोग प्रयास करेंगे कि मथुरा का भी इसी तरह से विकास हो, और उसमें भी आंदोलन करना पड़े तो हम लोग आगे भी और आंदोलन करेंगे। तो काशी, मथुरा और अयोध्या तो बहुत दुनिया का सबसे बड़ा माने विकसित माने एक मॉडल शहर होने वाला है अयोध्या। और उसके कारण अभी देखे थे एक टीवी चैनल में कि 50,000 करोड़ का उससे जो है टर्न ऑफ मतलब ये होने वाला है, आर्थिक व्यवस्थाएं होने वाली। जहां धर्म नगरी है, वहां लोगों को रोजगार तो भी मिल रहा है। वामपंथी लोग जो है पूरी तरह से हमारे धर्म की आस्था को उन्होंने नुकसान पहुंचाने का काम किया था, जिसको मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, इसके लिए प्रयासरत हैं। और मैं प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि जिस तरह से अयोध्या का विकास आपने किया है, उसी तरह से काशी और मथुरा का भी विकास हो। और उसके लिए भी हम लोग को आंदोलन करना पड़ेगा, हम लोग को जो भी त्याग करना पड़ेगा वो सब हम लोग त्याग करेंगे। कार सेवकों का जज्बा अभी भी बरकरार है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखा आपने कि एक कार सेवक जो आज से कई साल पहले निकला था राम मंदिर बनाने के लिए, वो मंदिर बन गया है। अब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी बाकी है। लेकिन कार सेवकों की जुबानी, जब आपने इन बातों को सुना तो आपके जहन में सवाल होगा कि अब आगे कार सेवक क्या करेंगे। निश्चित तौर पर धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए जो कुछ भी इनसे संभव हो पाएगा, हमें लगता है ये जरूर करेंगे। और इसकी झलक भी अभी बातचीत में आपने जरूर देखी होगी। खैर, इस खास चर्चा को यही समाप्त करते हैं। ऐसी और खूबसूरत कहानियां लेकर आएंगे। नमस्कार।